आज तो पड़ोसन भी खुश हो गई जब मुझसे मैंने ये सारी टिप्स बताई। आपको भी जानकर बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही खुशी होगी कि इतने आराम से हम घर के काम निपटा सकते हैं और कुछ मुसीबतों को भी दूर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है ये। हमारा जो वज़न है बॉडी का वो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। ऐसा बहुत बार होता है कि जो कपड़े हमने अपने साइज़ के लाए होते हैं या सिलवाए होते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं कभी-कभी, या फिर बहुत लूज़ हो जाते हैं जो पहनने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये ब्लाउज़ मैंने तब खरीदा था जब मैं थोड़ी-सी मोटी हुआ करती थी। कुछ प्रॉब्लम्स की वज़ह से मेरा थोड़ा-सा वज़न घटा है। तो अब जब मैं इसे पहनने की कोशिश कर रही हूँ तो ये लूज़ है और सिलाई मशीन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ब्लाउज़ का जो हुक वाला साइड होता है, अब इस ब्लाउज़ में 4 हुक्स की जगह है, किसी में 3 की होती है, किसी में 5 ही होती है। तो हर एक हुक के बिल्कुल सामने जितना मुझे ब्लाउज़ टाइट करना है उस हिसाब से मैं उतने आगे इसके ऊपर सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। यहाँ पे 4 हुक की जगह है तो मैंने 1 2 3 4 इस तरीके से लगा दिया है। अब मैं जब इसे पहनने की कोशिश करूँगी तो ये 1 से 2 इंच तक टाइट हो चुका है। देखिए, हुक पे लगाने की बजाय मैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन्स लगाई हैं वहाँ पे मैं टाइट कर रही हूँ। अगर आपको 1 इंच 2 इंच 3 इंच जितना भी करना है उतना कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रंट वाला साइड है। जब आप पल्लू लेते हैं तो बिल्कुल ही छुप जाता है कि आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाई है, और बहुत ही ईजिली ये टाइट हो जाता है, आपकी फिटिंग में आ जाता है, कमर से बिल्कुल कसा हुआ और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर टिप पसंद आई तो लाइक करें। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हम जब भी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो हमारा टाइम सिर्फ एक ही चीज़ से बच सकता है, अगर हम सब्जियों को फटाफट काट लें। तड़का लगाने में या सब्ज़ी पकाने में टाइम नहीं लगता, बल्कि सब्जियों को कटिंग करने में टाइम लगता है। हमें प्याज काटना है, टमाटर, धनिया, मिर्ची, गोभी, आलू जो भी है। लेकिन अगर हमारे घर की छुरी चाकू अच्छी ना हो तो जो काम 10 मिनट में होना है उसे 20 मिनट लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में एक बार अपनी जो छुरी चाकू जिसे भी मैं यूज़ करती हूँ कटिंग के लिए, उसे कप के पीछे वाले साइड जो दरदरा साइड होता है वहाँ से इस तरीके से घस लेती हूँ जैसे मैंने घसा है। मतलब एक टाइप की धार बनाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद में ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ। बहुत पुराना चाकू है, 6-7 साल पुराना है, लेकिन आज भी ऐसे धार है जैसे मैंने नया लाया है। इसलिए नहीं क्योंकि ये नया है, इसीलिए क्योंकि मैं इसे हफ्ते में एक बार कप की हेल्प से, या फिर जो हमारा किचन का स्लैब होता है उसकी हेल्प से, या फिर आप नीचे से कोई पत्थर भी उठाकर इसे शार्प कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिर्फ छुरी नहीं बल्कि कैंची को शार्प कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और कटर है उसे शार्प कर सकते हैं, या फिर आप मिक्सर के ब्लेड भी इससे शार्प कर सकते हैं। इस टिप को अपनाएं और अपने घर की जितनी भी कटिंग रिलेटेड चीज़ें उन्हें हमेशा शार्प रखें। और इस कप के पीछे वाले हिस्से से हम बहुत सारी चीज़ों को घसकर बहुत अच्छे तरीके से क्लीन और साफ़ कर सकते हैं। टिप पसंद आई तो लाइक करें। ये जो शीशा है ना, ये बाथरूम का शीशा है। वहाँ पर इसलिए रखा है कि कभी अगर किसी को शेविंग करनी है या फिर कुछ और मुंह धोना है, क्लीन अप वगैरह करना है, तब हमें बाथरूम में शीशा चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि बाथरूम में हम शावर यूज़ करते हैं और कभी कभी कपड़े वगैरह धोते हैं, जिसके छींटे वीटों से ना ये एकदम गंदा हो जाता है और ये साफ़ नहीं लगता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको पता है जब हम ब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करके अपने दांत साफ़ करते हैं तो कितने अच्छे से चमक जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे पानी से मुंह धोएंगे तो दांत कभी भी साफ़ नहीं होंगे। तो बस कांच का और हमारे दांतों का कुछ ऐसा ही जाना माना सा रिश्ता आप कह लीजिए, या बिल्कुल वैसे ही होता है। जब आप थोड़ी सी टूथपेस्ट लगाने के बाद ब्रश को इस से घसते हैं और फिर उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो जैसे आपके दांत चमकते हैं, एकदम शाइनिंग वाले दांत हो जाते हैं, उसी तरीके से आपका शीशा भी चमकने लगता है। देखिए कितने अच्छे से चमक रहा है। पहले बहुत गंदा सा लग रहा था। ये बहुत ही अच्छा वाला तरीका है। अगर आप साबुन पानी से धोएंगे तो उतना अच्छा साफ़ नहीं होगा जितना टूथपेस्ट से, और टूथपेस्ट से इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी चीज़ें चमका सकते हैं जो साबुन से उतनी अच्छी नहीं चमकती हैं। आजकल तो मेरी आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना स्किन का जो सेंस होता है वो भी कमज़ोर होते जा रहा है। जब भी हम कोई भी ये टेप यूज़ करते हैं और उसे हाथों से इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से बंद हुई है, कहाँ से खोलना है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हाथों को तो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। फिर मैं आँखों से देखने की कोशिश करती हूँ, आँखें भी ऐसी कमज़ोर हुई पड़ी है ना कि उसकी लाइन ही नज़र नहीं आती है मुझे। तो अब मैंने क्या करना शुरू किया है, समझ लीजिए कि आज मैंने इसे यूज़ किया है और एक जगह से बंद किया है। तो मैं इस तरीके से पेंसिल घसती हूँ, उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ लाइन कहाँ पे। अगर आप पूरे टेप में इस तरीके से पेंसिल को घुमाते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि लाइन कहाँ पे है, क्योंकि पेंसिल की जो कालक है वो उस लाइन पर आकर इस तरीके से अटक जाती है। तो आपकी आँखों को ना आसानी से नज़र आने लगता है कि कहाँ से टेप खुलनी है। आप पूरा घुमा घुमा के अगर पेंसिल को इस तरीके से रगड़ेंगे, घसेंगे, तो बहुत ही आसानी से आपको जो उसका लास्ट वाला पॉइंट है वो नज़र आ जाएगा। वैसे तो और भी बड़े सारे तरीके हैं टेप को रखने के, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल मैंने ये वाला तरीका आपको बता दिया है। आपको बहुत काम आएगा जब आपको ये मिल नहीं रहा होगा। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।